नमस्कार दोस्तों कहने से कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। कभी कभी हमें उस जंग के लिए जाना पड़ जाता है जिस जंग के लिए हमें कभी ललकारा ही नहीं गया था, लेकिन फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हम लड़के हैं। और आज वही हुआ हमारे साथ। हमारा रथ तैनात है, हमारे पार सारथी और तमाम योद्धा तैयार हुए हैं जंग के लिए जाने के लिए, और हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा अस्त्र और शस्त्र रखा ही नहीं जाता है दोस्तों। तो फिर भी हम अपना अस्त्र और शस्त्र लेने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे झंडारोहण के लिए यहाँ पे बांस गाड़ दिए गए हैं, क्योंकि हमारी विजय न होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो है कुछ हो सके। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सारथी तैनात हुआ है और रथ हमारा तैनात है। तो हम चल देते हैं अपने रथ की ओर, सीधा प्रस्थान करते हैं। और रथ पे सवार होने के बाद दोस्तों हम निकल देते हैं अपने रणभूमि की तरफ। और रास्ते का थोड़ा सा नज़ारा लेते हुए हमारी सेना दोस्तों वहीं पर इंतजार कर रही है, और हम रास्ते में थोड़ा सा अपनी जंग की बात करते हुए निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी हमें बीच में ख्याल आता है कि हमारा एक साथी छूट गया है। हम सोचते हैं चलो एक साथी वहीं मिल जाएगा रणभूमि में। तो हम रास्ते में थोड़ा सा आपको आनंद दिला देते हैं कि आनंद कैसा होता है। दोस्तों अपने दूरभाष संचार यंत्र से मैं उस अपनी योद्धा को फोन करता हूँ जिसने कभी मेरे युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। जब से तू सैया गइला हरियाना, घोटले घोटात नइखे हमरा से खाना, काहे छोड़ गइला बहरवा बलम जी, लाइन मारे लहा देवरवा बलम जी, लाइन मारे लहा देवरवा बलम जी। जब से तू सैया गइला हरियाना, घोटले घोटात नइखे हमरा से खाना, काहे छोड़ गइला बहरवा बलम जी, लाइन मारे लहा देवरवा बलम जी, लाइन मारे लहा देवरवा बलम जी। खेती चलावत में भालेला और रणभूमि में पहुंचने से पहले सोचते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा सा बाहुबली वाला एनर्जी दे दे। उसके बाद में पहुंच जाते हैं चाय पीने के बाद में हम सोचते हैं कि अब यहाँ पे चाय पीने के बाद में अपने दुश्मनों को पटक पटक के मारेंगे। फिर उसके बाद में आप चाय पीते हैं। उसके बाद में दिख जाता है हमें युद्ध का मैदान, वो युद्ध का मैदान जिसका हमने कभी जिक्र ही नहीं किया। फिर चलते हैं अपने दुश्मनों को पेलते हैं। फिर वो युद्ध हारने के बाद हम आ जाते हैं एक महल को कब्जा करने, जिसमें फर्नीचर बोला जाता है। और अंदर हलने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और यहाँ पे देखते हैं वॉशिंग मशीन और फ्रिज, कूलर, एसी और तमाम तरह की चीजें रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कौन वहाँ पे बैठा हुआ एक इंसान कहता है, कौन है बे तू यहाँ आ गया। फिर उसके बाद अपने आप नकारते हुए निकल जाते हैं आगे की तरफ। फिर देखते हैं अपने आप को, फिर देखते हैं यहाँ पे 3-4 जगह अपने आप को देखने के बाद शर्मिंदा हो गया उसमें। फिर यहाँ पे देखते हैं तमाम तरह के बेड। हमने सोचा कि यहीं पर मार के लिटाने का बहुत बढ़िया जुगाड़ है। फिर आगे आ जाते हैं दोस्तों। आगे आने के बाद यहाँ पता लगता है कि मेरे खिलाफ मुझे मारने के लिए बहुत ही बड़ी टीम का गठन किया गया था। फिर मैंने अपनी एक योद्धा होने का पूरा ही फर्ज निभाया और यहाँ से भागने का पूरा प्रयास, और मैं अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेते हुए छत की तरफ गया। और ऊपर जाते ही मेरी तो आंखें फटी रह गई, और मैंने देखा कि मेरे राज्य को लूटकर यहाँ पे बेड और अलमारी और कुर्सियां सजाई गई हैं, और हमारे ही राज्य को लूट के हमें ही बेची जा रही हैं। फिर हमने अपने एक योद्धा होने का पूरा फर्ज निभाया और वहाँ पे बैठ के देखा कि हाँ ये मेरी ही कुर्सियां हैं, और कंफर्म हो गया कि मेरी कुर्सियां नहीं है, क्योंकि हमारा कोई राज्य ही नहीं है। उसके बाद में मैंने देखा कि हमारे दरबान और सैनिकों की कुर्सियां यहाँ पे रखी गई हुई हैं। तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर हमारा थोड़ा सा मूल चकराया और जाके वहाँ बैठ गया बेड पे। फिर बेड पे बैठने के बाद बेड ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपनी 2-4 कुर्सियां लेकर नीचे की तरफ भाग ही रहा था। उसी वक्त एक दरबान ने मुझे आवाज लगाई, मेरी कुर्सियां लेकर कहाँ भाग रहा है। वहीं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी मेरे दिल को दहला देने वाली। फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए बचाते हुए भागता हूँ। तो भागे देखता हूँ कि कुछ लोग मेरी ऐसी साजिश करने के लिए बैठ गए हैं। ये देखो ऐसी साजिश रचाई जा रही है। फिर यहाँ पे देखता हूँ सोफा सेट मेरा रखा हुआ है, शाही सोफा सेट। फिर मैं देखता हूँ सोफा कुर्सियाँ रखी हुई हैं। फिर मैं अपने आप को कंट्रोल में करते हुए अपना शाही रथ मंगवाता हूँ और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें लदवा लेता हूँ। जल्दी जल्दी अपनी सारी चीज़ें लदवाने के बाद में
जेवरात, वह गहने गुड़िया जितने भी चीजें हैं सारी चीजें लदवाने के बाद में यहाँ से रफू चक्कर होने का पूरा प्लान था। तभी मुझे एक सिपाही ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है साले? तो मैंने कहा, भाग जा रहा हूँ यहाँ से। फिर मैंने एक दो सिपाही को लगा के उनको पिटवा दिया। फिर उसके बाद में अपना सारा सामान लदवा के अब यहाँ से भागने का पूरा प्लान बना लिया। फिर हमारा शाही सामान लदने के बाद में हमारी शाही कुर्सियाँ, शाही सोफा सेट, शाही सामान सारा लदने के बाद में फिर इस महल को लूटने के बाद में अपने शाही रथ पे सवार होकर के हम लोग 3 योद्धा लेकर के अपना 3 सिपाही लेकर के हम निकल लेते हैं अपने गांव की तरफ नहीं, महल की तरफ। उसके बाद में ना किसी को देखते ना किसी को जानते हुए मैं निकल लेता हूँ अपने साथियों के साथ, और मैं कुछ दूर ही चलने के बाद अपने महल अपने राज्य पहुंच जाता हूं। फिर यहाँ पे 3 सिपाही और तैनात थे। फिर मैंने अपने रथ को पीछे मुड़वाया और रथ को देखा, अपने घर पे लगवाया। उसके बाद अपने महल पे लगवाने के बाद ये हमारा पुराना रथ था जो कि अभी डिस्पोज हो गया है। उसके बाद में दोस्तों ये सारा सामान उतरवा लिया। उतरवाने के बाद में अब उस वहाँ से जिस राज्य से मैंने लूट कर, जिस महल से मैंने लूट कर सामान लेके आया था, वहाँ से ललकारियाँ रही थी कि हाँ साले तुमने मेरा सामान ले गया और पैसा नहीं दिया। फिर मैंने दोस्तों वहाँ पे कुछ नहीं किया और यहाँ पे सीधा आ गया। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पूरा हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद में आगे वीडियो